लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से सभी पार्टियां जो चुनाव प्रचार है उसके लिए भी जुट गई हैं और अब बेहद जल्द तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो बड़ी रैलियों का भी आयोजन करने जा रही हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी के स्टार प्रचारक बनाए गए दानिश आजाद अंसारी जी मौजूद हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी हैं दानिश आजाद और मुस्लिम समाज में एक बड़ी पकड़ रखते हैं। दानिश साहब, सबसे पहले तो ये जो चुनाव होने जा रहा है लोकसभा, देश का आम चुनाव, क्या लगता है किन मुद्दों पे? देखिए, जब आप आम जनता के बीच में जाएंगे, जब आप गलियों में, मोहल्लों में, कस्बों में, गांव में जब जाएंगे, तो आप ये महसूस करेंगे कि इस बार लोकसभा का जो चुनाव है, ये बड़ा सकारात्मक तरीके से ये चुनाव का ये एजेंडा जो है, वो अच्छी शिक्षा, बेहतर रोजगार के अवसर, बेहतर विकास के अवसर, सबका साथ सबका विकास के नारे को धरातल पर उतारना, देश की क्षमताओं को और आगे बढ़ाना, समाज में एक खुशहाली का और एक सुरक्षा का माहौल पैदा करना, इस एजेंडे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। और निश्चित तौर पर जब समाज अपने इन पैरामीटर पे मानक सेट करता है, तो इन तमाम मानकों पे केवल एकमात्र पार्टी और एकमात्र नेता खरा उतरता है, वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ कि इन तमाम मानकों पे खरा उतरने की बात क्यों कह रहा हूँ कि देखिए, 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र में आए, प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तब उन्होंने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। और बीते 10 सालों में देश के जन जन ने देखा कि ये जो उनका जो नारा था, इस नारे को एक मुहिम की तरह, इस नारे को धरातल पर उतारने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया। उन्हें लोकतंत्र में सबका साथ मिला, प्रधानमंत्री पद पर उनको पहुंचाने के लिए सबने उनका साथ दिया। 2014-19 सबने उनका साथ देकर प्रधानमंत्री उन्हें बनाया। भारतीय जनता पार्टी को साथ देकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का काम जनता ने किया। तो जब पहला पार्ट सबका साथ प्राप्त हुआ नरेंद्र मोदी जी ने, तो उन्होंने दूसरे पार्ट पे काम किया जो सबका साथ का दूसरा पार्ट था सबका विकास। और सबके विकास के लिए पूरी ईमानदारी से बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने धरातल पे ठोस काम किया। आज आप देखिए, चाहे अच्छी शिक्षा की बात हो, चाहे देश में एक सुरक्षित माहौल देने की बात हो, चाहे देश की महिलाओं को, जो हमारी आधी आबादी है, उसको सशक्त करने की बात हो, चाहे हमारा जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज है उसको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने की बात हो, हर तरीके से उनको विकास की तरफ आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया। मंत्री जी, पवित्र महीना चल रहा है, रमजान चल रहा है और देखा जा रहा है बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो आपको आमंत्रित कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं रोजा इफ्तार पार्टियों में। और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो ये चाह रहे हैं कि दानिश अंसारी उनके साथ इफ्तार के दस्तरखान पर बैठे। क्या ये जो मुसलमान है वो बीजेपी को वोट भी करने जा रहा है? देखिए, आज आप देख सकते हैं, आप खुद एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और पूरे प्रदेश भर में हर कोने में मेरे आम मुस्लिम भाई वो मुझे इफ्तार के प्रोग्राम में मुझे बुलाते हैं बड़े प्रेम से। मैं वहाँ जाता भी हूँ। पूरे रमजान के महीने में हर दिन हमने कहीं ना कहीं प्रदेश में इफ्तार किया। तो ये इफ्तार की दावतें पहले सपा में और कांग्रेस में हुआ करती थी, और ये दावतों का कॉन्सेप्ट, इफ्तार तब भी होता था, इफ्तार अब भी हो रहा है। फर्क क्या है समझने की जरूरत। तब जो इफ्तार होता था, चाहे कांग्रेस पार्टी चाहे सपा के पार्टी के शासन के दौरान, वो इफ्तार की पार्टी एक झूठ और एक जो है आडंबर के तहत होता, मुसलमानों को गुमराह करने के नजरिए से होता था। और वो इफ्तार कुछ जो है पार्टी के नेता अपने घर पे इफ्तार करके और एक केवल संदेश देने का काम करते थे कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं। अगर वो सच्चे मायनों में मुसलमानों के हितैषी होते तो वो अलग अलग शहरों में, अलग अलग कस्बों में जाके आम मुसलमानों के बीच में बैठ के इफ्तार करते, मुसलमानों से उनकी बातें पूछते, मुसलमानों से उनकी समस्या पूछते और उस समस्या को दूर करने के लिए काम करते। देखिए, सरकार कोई भी हो, सरकार का कर्तव्य होता है जनता के बीच में जाके, जनता की बातें सुन के, जनता का काम करके जनता के अंदर विश्वास पैदा करना। ये काम आज प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और हम पूरी ईमानदारी से मुसलमानों के बीच रह के उनके मुद्दों को हल करने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। मुसलमानों के बीच में रह के उनको अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। मुसलमानों के बीच में रह के हमारी जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लक्ष्य के साथ काम करते हैं। और निश्चित तौर पे दानिश आजाद अंसारी के इस प्रयास में एक कहीं ना कहीं ईमानदारी हमारे कौम को लग रही है, इसलिए कौम के लोग प्यार से मुझे बुलाते हैं, मैं जाता भी। मुसलमानों की बात करी मंत्री जी आपने, लेकिन अभी हाल ही में जो माफिया मुख्तार अंसारी का जो मौत हुई
उसके बाद देखा गया कि उनके जनाजे में लाखों लाख का मजमा पहुंचता है, बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं, उनके पक्ष में, उनके समर्थन में नारे भी लगते हैं। तो क्या लगता है पूर्वांचल बीजेपी के लिए अब मुश्किल होने जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति आज जनता के मन में एक विश्वास है। ये विश्वास हमने बीते 10 सालों में ईमानदारी से जनता के बीच में रह के उनके विकास के लिए काम करके विश्वास को हासिल किया। हमने कभी भी जो है राजनीति, नकारात्मक कोई राजनीति नहीं की। सकारात्मक भाव से जनता के बीच में रह के समाज को विकास की तरफ आगे बढ़ाना, उसको विकास से जोड़ना, ये हमारे राजनीति का प्राइमरी एजेंडा हमेशा रहा है और निश्चित तौर पर हम अपने इस एजेंडे पे कायम हैं। जनता के विकास के लिए संकल्पित हैं, अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के विकास के लिए संकल्पित हैं। निश्चित तौर पे अगर हमारे काम में अगर ईमानदारी जनता को दिखेगी, अगर मुसलमानों को ये लगेगा, बहुत साफ मैं बात करूं, अगर मुसलमानों को लगेगा कि बीते 10 सालों में अगर प्रधानमंत्री आवास योजना, अगर आम गरीब लोगों को छत देने की योजना में अगर 37% की हिस्सेदारी मुसलमानों की है, जिस मुसलमान की आबादी 19% उत्तर प्रदेश में है, उस मुसलमान को 37% हिस्सेदारी अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में मिली, तो ये सरकार का एक सकारात्मक प्रयास है मुसलमानों को आगे बढ़ाने का। तो निश्चित तौर पे मुसलमानों को वोट देना चाहिए। अगर मुसलमानों को लगता है कि कोरोना के बाद जो आम मुसलमान था, जो गरीब तबके का मुसलमान था, जो आर्थिक रूप से जिसके ऊपर प्रहार पड़ा, उसको सशक्त करने के लिए जो राशन योजना का जो स्कीम आया, जिसमें 40% से ज्यादा मुस्लिम समाज की इसमें हिस्सेदारी रही, अगर वो सरकार का एक सकारात्मक रवैया कदम था, तो निश्चित तौर पर मुसलमान भाजपा को, मोदी को वोट करेगा। अगर मुसलमान को ये लगता है कि ईमानदारी से शिक्षा की क्वालिटी को आगे बढ़ाने की नीयत के साथ, शगुफा नहीं, शिक्षा की क्वालिटी को ईमानदारी से आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने काम किया है, तो निश्चित तौर पे मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को और मोदी को वोट करेंगे। एक आखिरी सवाल लेंगे, पसमानदा पंचायतों का भी दौर जारी है, किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है और क्या फीडबैक मिल रहा है? देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि आज जो हमारा मुस्लिम समाज और खासकर वो जो पिछड़ा मुसलमान है, जिसको पासमानदा मुसलमान हम कहते हैं, वो पिछड़ा मुसलमान वो भारतीय जनता पार्टी से तेजी से जुड़ रहा है, वो मोदी की सकारात्मक नीतियों से तेजी से जुड़ रहा है। और ये जुड़ाव, ये कोई अचानक कोई हमने कोई स्टंट करके नहीं हासिल किया। 10 सालों में धीरे धीरे मुस्लिम पासमानदा समाज के शिक्षा के लिए, उनके सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके रोजगार के लिए हर दिन हमने ईमानदारी से जो प्रयास किए हैं, आज उसी प्रयास का नतीजा है कि आज 10 सालों बाद पासमानदा समाज में खास तौर पे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति एक विश्वास का भाव है। पासमानदा समाज को ये लगता है, क्योंकि मैं खुद पासमानदा समाज से आता हूँ, आम पासमानदा समाज के मुसलमानों को ये लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो खुले मंच से और खुले मन से पासमानदा समाज की बात उत्थान की बात न केवल कहते हैं, बल्कि धरातल पे उस उत्थान के लिए ठोस कदम भी उनके द्वारा उठाए जा रहे हैं। और निश्चित तौर पे अगर 24 के चुनाव के मद्देनजर देखा जाए, तो पासमानदा समाज पूरी तरीके से मोदी की गारंटी पे भरोसा जता रहा है। मोदी की गारंटी पे भरोसा जता रहा है। तो ये आप अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद साहब को सुन रहे थे। साफ तौर पर कह रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार हो या प्रदेश की योगी सरकार, मुसलमानों के लिए प्रदेश और देश में कई ऐसे काम हुए हैं जिनके बल पर वो मुसलमानों के बीच जा रहे हैं और उन पे वोट मांग रहे हैं, और जिसका परिणाम इस बार 2024 के चुनाव में भी दिखने वाला है। लखनऊ से उत्तर प्रदेश टाइम्स के लिए अरसलान समझू।